Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we will be learning about subject and predicate. So firstly, let's discuss what are today's lesson objectives. That means what will you be able to do after completion of this lesson. All right. इस लेसन के कंप्लीशन होने के बाद आप किन किन चीज़ों पे आपको महारत हासिल हो जाएगी, आप वो स्किल एक्वायर कर लेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ टू लर्न अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स. अच्छा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस का पार्ट. सो दैट मीन्स आपको सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है वो पता होना बहुत मैंडेटरी है. ठीक है. So second objective is to understand the differences between the subject and predicate, यानी subject और predicate में क्या differences है. ठीक है, ताकि आप उसको easily distinguish कर सकें. ठीक है. तो लेसन का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि फर्स्टली मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होता है. उसके बाद आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझेंगे इंडिविजुअली एंड देन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड इन द एंड आई गिव यू exercises to solve. Alright, so let's get started. The sentence. When a number of words, parts of speech are put together in such a way that they express a complete thought, you have a sentence. ठीक है. कोई भी लाइन, कोई भी written line एक complete thought, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट, एक कंप्लीट आइडिया दे रही है, उसे हम बोलेंगे सेंटेंस. ठीक है. लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं. ठीक है. जैसे कि इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसकी भी वीडियो आएगी, लेसन वीडियो आएगी इंशाल्लाह. बट फॉर नाउ, व्हेन अ नंबर ऑफ वर्ड्स स्पेसिफाई कर दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर पुट टुगेदर, इस तरीके से उन्हें पुट किया जाए कि वो एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, सेंटेंस. यू हैव अ सेंटेंस. ऑलराइट. अगर वो एक कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, ठीक है, एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेंटेंस. Some people write incomplete sentences which are known as sentence fragments. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बड़े भी ये गलती करते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े अच्छे से लिटरेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन वो भी ये गलती करते हैं समटाइम्स के इनकम्प्लीट सेंटेंस वो छोड़ देते हैं. सो दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज टर्म्ड एज सेंटेंस फ्रेगमेंट. ठीक है. इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स बोलेंगे. इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ विल बी लुकिंग एट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस आपको समझ आया हो कि एक नंबर ऑफ वर्ड्स हो और नंबर ऑफ वर्ड्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो. ठीक है. और उनको इस तरीके से पुट किया हुआ हो कि वो एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया जो है डिलीवर कर रहे हों. Alright, so subject. A subject is a part of a sentence that contains the person or thing performing the action or verb in a sentence. ठीक है. Subject मतलब a performer. ठीक है. Performer, a doer. It can be a person or it can be a thing. Example. After lunch, I will call my mother. In the sentence, the subject is I and the verb is will and call. ठीक है. अभी verb को आप बिल्कुल हटा दें, सिर्फ सब्जेक्ट डिस्कस करें. तो आई विल कॉल माई मदर, इसमें क्या है, सेंटेंस में आई जो है सब्जेक्ट है. ठीक है. आई इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ डूअर. ठीक है. अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन. अ सब्जेक्ट इज अ परफॉर्मर, इज अ डूअर. ठीक है. सब्जेक्ट है वो. ऑलराइट. What is predicate? The part of a sentence same as subject or clause containing a verb and stating something about the subject. ठीक है. अब ये predicate क्या होता है, predicate आपको बताता है subject के बारे में. It gives statement about the subject. ठीक है. राजेश plays badminton regularly. राजेश इसमें क्या है, subject है, plays badminton regularly is predicate. ठीक है. सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. राजेश क्या है, सब्जेक्ट है. प्लेस बैडमिंटन रेगुलरली इज प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज, आपको क्लॉज के बारे में पता होगा, आई एम श्योर. कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ स्टेट करना, कोई चीज़ बताना.
ठीक है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने डिस्कस किया. फॉर लाइक कोई भी कंफ्यूजन आपकी हो उसको दूर करने के लिए मैंने एक और यहाँ पे स्लाइड ऐड की है ताकि आप लोग इजीली जो है समझ जाएं. Alright. The subject is a word or group of words that tells us what or whom the speaker or writer is talking about. ठीक है, ये हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया. The predicate is a part of a sentence that makes a statement about the subject. मैंने आपको बताया कि predicate जो है subject के बारे में बताता है कि subject क्या कर रहा है. ठीक है, Rajesh plays badminton regularly. Rajesh is subject and plays badminton regularly is predicate. यानी प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है. और सब्जेक्ट क्या है, एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि स्पीकर राइटर किस बारे में बात कर रहा है. ठीक है, माई फ्रेंड इज सब्जेक्ट, लिव्स इन न्यूयॉर्क, प्रेडिकेट. ठीक है, द लेटर सब्जेक्ट कंटेन्ड एक्साइटिंग न्यूज, प्रेडिकेट. माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, द लेटर सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट होगा. द मैन इन आवर ऑफिस is subject, our experienced salesman is predicate. All right. So recap, everyone complete sentence has to, every complete sentence, everyone यहाँ पे by mistake है. Every complete sentence has two parts, the subject and the predicate. एक complete sentence के दो parts होंगे, subject होगा और predicate होगा. Subject tells us what or who the sentence is about, and predicate tells us what the subject does. For example, Sam ate a ice cream cake. इसमें Sam क्या है, subject है. ate a ice ate a cream cake क्या है, predicate है. Alright, please solve these questions to check your understanding. Best of luck. Alright, ये practice quiz है. The sun was shining brightly. I'll solve first for you. The sun is subject over here. Alright, and was shining brightly is predicate over here. The dogs were barking loudly. So you need to solve these exercises. सॉल्व करें जल्दी से और मुझे कमेंट में बताएं कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, एंड देन I'll post the answer key. Alright, so believe in yourself, keep working. Hope you enjoyed the lesson. Allah Hafiz.